हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। जैसे कि आप जानते हैं, भूगोल का हमारा कक्षा 6 का चैप्टर जो है 4 तक कंप्लीट हो चुका है और आज हम पढ़ने वाले हैं भूगोल का 5 चैप्टर, जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। ठीक है, तो हम इसमें जानेंगे कि पृथ्वी में कितने प्रमुख परिमंडल है, यानी कि प्रमुख जो है, यानी कि जो नामी है, और परिमंडल यानी पूरा जो है पृथ्वी में कितने से ऐसे पर्वत, पठार, मैदान कितना है, कितने मंडल में फैला हुआ है, वायुमंडल वगैरह सब जो है इसमें हम पढ़ेंगे। जलमंडल कितना है, महासागर कितने हैं, हर चीज़ जो है हम इसमें पढ़ेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, तो ज़्यादा देरी ना करते हुए चलो लेसन स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, इसे ही बोलते हैं परिमंडल। ठीक है, जैसा कि आप देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। जैसा कि आप अपने अध्ययन में पढ़ चुके हैं कि पृथ्वी जो है एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है, बिल्कुल, क्योंकि और कहीं पर भी जो है और ग्रह पर जो है जीवन संभव नहीं है। ठीक है, मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व जो है भूमि, जल, हवा पृथ्वी पर मौजूद है। ठीक है, पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक हैं, आपस में मिलते हैं। ठीक है, पृथ्वी की सतह पर जो है पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक जैसे हवा, पानी, जल जो हमें चाहिए वो जो हमें पृथ्वी पे ही आपस में मिलते हैं। एक साथ एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है। ठीक है, और गैस की परतें जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरती है उसे वायुमंडल कहते हैं। जिस पे हम रह रहे हैं, ठीक है, जिस पे हमने घर, मकान, दुकान खड़ी कर रखी है, वो हमारा भूमंडल कहलाता है, भूमि कहलाता है। और जो पृथ्वी को चारों ओर से घेरी हुई है हमारे आसपास, आपको मालूम है कि वायु जो है उपस्थित है, ऑक्सीजन चारों तरफ उपस्थित है। ठीक है, तो वायुमंडल जो है पूरा जो है वायु से घिरा हुआ है, चारों ओर से घेर रखा है, जिसे कहते हैं वायुमंडल कहते हैं। जहाँ पे क्या क्या होता है, ऑक्सीजन होता है, नाइट्रोजन होता है, कार्बन डाइऑक्साइड होता है तथा दूसरी गैसें जैसे जो है हमारे पाई जाती है यहाँ पर। अब पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जो है जल पाया जाता है, जिसे जलमंडल कहा जाता है। जल जो है बहुत 71% जो है हमारे पृथ्वी पर जल है ना, आपने पढ़ा है, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। तो वो क्या है हमारे, ये हमारा जलमंडल, जितने भी पृथ्वी पर जल का जो स्रोत है वो हमारे सभी आते हैं जलमंडल में। जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल एवं जलवाष्प सम्मिलित, यानी कि जितने भी पानी से जुड़े हुए हैं वो सभी जो हमारे इसमें आ जाएगा। ठीक है, अजीव मंडल उसे कहते हैं जहाँ ये तीनों पाए जाते हैं, जहाँ पे तीनों का मिलन होगा वहीं पे हमारा है ना जीव मंडल, यानी कि जीवों का मंडल है, वहाँ पे जीवन संभव है। ठीक है, तो जीव मंडल एक सीमित क्षेत्र है जहाँ स्थल, जल और हवा एक साथ मिलते हैं। यहाँ सभी प्रकार के जीवन जो है पाए जाते हैं, यानी कि जीव मंडल में हम जो है जीवन हम मनुष्य रह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे तीनों चीज़ें उपस्थित होगी। जल, भूमंडल यानी भूमि, जल और वायु, तीनों चीज़ हैं जो हमें जीवन के लिए आवश्यक जो तत्व है वो हमारे जो है जीव मंडल में होगा। तीनों जहाँ होगा वहीं जीवमंडल बनेगा, बाय द वे जीवमंडल नहीं बनेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम भूमंडल के बारे में पढ़ लेते हैं। भूमंडल यानी कि भूमि के बारे में। पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। पृथ्वी के ठोस भाग, ठीक है, पृथ्वी के ठोस भाग को क्या कहते हैं, भूमंडल कहते हैं। तो यह भूप्रपट्टी यानी भूप्रपट्टी मतलब मजाक करे, भू चटपटी ने भूप्रपट्टी यानी कि भूमि की नीचे की जो परत है हमारी, मोटी जो मिट्टी की लेयर्स है, इसे क्या कहते हैं, भू परपट्टी, जो कि चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों से बना है। किससे बना है, चट्टानों और मिट्टी की पतली परतों से बना है, जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व जो है पाए जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें क्या है, भूमंडल पर यानी भूमि पर जो है हर तरह की हर चीज़ जो है पाई जाती है। भूमि जो ठोस परत को कहते हैं, भूमि को, जिसमें जो किससे बनी है, चट्टानों के टूटने से बनती है, पतली परत होती है जिसे मृदा कहते हैं। उसकी जो परतों से हमारा जो है भूमि बना हुआ है, जिसमें क्या है, जीवों के लिए जो है पोषक तत्व पाए जाते हैं, जहाँ पे हम फसल भी उगाते हैं। ठीक है, पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जाता है। जैसे बड़े स्थलीय भूभाग
भूभाग को महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। जो बड़ा बड़ा स्थल होता है ना, जो बहुत बड़ा बड़ा जो स्थल होता है उसे हम महाद्वीप के नाम से जानते हैं, तथा बड़े जलाशयों को महासागर बेसिन के नाम से जाना जाता है। यानी कि जो महासागर बड़े बड़े होते हैं उसे महासागरीय बेसिन कहते हैं। ठीक है, छोटा मोटा को नहीं, जो बड़े बड़े होते हैं उसको, इसको यहाँ पे बताया गया है। और विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसमें विश्व के मानचित्र को देखिए, क्या आप सभी स्थलीय भूभाग को एक साथ जो है एक दूसरे के आपस में जुड़े हुए हैं, ये बताइए, आपको कहना है एक दूसरे से आपस में जुड़े हुए हैं। 5.1 पे देखना, 5.1 ये रहा हमारा 5.1, ये है हमारा प्रशांत महासागर। ठीक है, अब देख पा रहे हो ना, ये जो है हमारा प्रशांत महासागर है। हमारा ये क्या है, ये है हमारा अटलांटिक महासागर, ये दक्षिण महासागर, और हमारा ऊपर आता है अंटार्कटिका महासागर, ये रहा हमारा ऊपर, और हिंद महासागर, ये रहा हमारा हिंद महासागर। ये सारे हमारे बेसिन है, महासागरीय बेसिन है। और ये जो आपको ये दिखाई दे रही ना बड़ी बड़ी चट्टानें, ये चीज़ जो दिखाई दे रहा है आपको, ये जो बड़ी बड़ी, ये महाद्वीप इसे ही कहते हैं। ठीक है, जो बड़ा बड़ा भाग है हमारा, ये जो है ये यहाँ पर ये चीज़, ये सब जो है हमारे महाद्वीप में आते हैं। ठीक है, ये देखो, ये प्रशांत का हिस्सा है, ये वाला जो है प्रशांत महासागर का ही है। प्रशांत महासागर जो है वो गोल होता है, एक यहाँ पे भी होता है स्टार्टिंग में। सॉरी फ्रेंड्स, ये रहा। ठीक है, चलो इसके बारे में और देख लेते हैं। और क्या था यहाँ पे, समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। यानी समुद्र का जो नीचे का जो तल होता है ना, सब जगह एक समान होता है। तो इस स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है। स्थल की जो ऊंचाई है, स्थल की ऊंचाई कहाँ से नापा जाता है, जैसे कि हमारा स्थल में जमीन की जो ऊंचाई है समुद्र से ही नापा जाता है, कितनी ऊंचाई पर है हमारी भूमि। ठीक है, जिसे शून्य माना जाता है। हमारे समुद्र के नीचे जो तल है हमारा, उसको शून्य माना जाता है। बाकी जो ऊपर की ऊंचाई होती है उसको बताया जाता है। ओके फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। इसमें ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ज़्यादा कुछ भी आपको समझना, बस सुनते रहो, हर चीज़ देखते रहो, बस समझ में आ जाएगा। ये सारे हमारे प्लेट है। ठीक है, प्लेट बोलते हैं ना, महाद्वीप प्लेट, जो ये हमारे बड़े बड़े जो हमारे 7 महाद्वीप है ये, इसके बारे में भी हम अभी एक एक करके पढ़ेंगे, महाद्वीप के बारे में, फिर एक एक महासागर के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। मैं इसके बारे में जैसे आपको बताऊं, जैसे कि हमारा ये दिया हुआ है, ये आपको ट्रायंगल शेप में नज़र आ रहा होगा। जैसे कि एक मिनट फ्रेंड्स, इसे छोटा नहीं हो रहा है, देखो, चलो पहले पढ़ लेते उसके बाद आपको समझाते। इसमें कुछ ज़्यादा कुछ है नहीं, हम पढ़ेंगे जैसे जैसे हम पढ़ते जाएंगे वैसे वैसे उसे भी समझते जाएंगे। विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंटेन जो एवरेस्ट है, वो कितना है, समुद्र तल से कितना है, 8,848 मीटर ऊंचा है। इतना जो है हमारा ऊंचा है। अब विश्व का सबसे गहरा भाग जो है प्रशांत महासागर का है, मेरियाना गर्त है। यानी कि सबसे ज़्यादा जो सबसे बड़ा जो महासागर है हमारा वो है प्रशांत महासागर। ठीक है, जो बहुत गहरा है, कितना है, जिसकी गहराई कितनी, 11,022 मीटर है। क्या आपने कभी कल्पना किया है कि समुद्र की गहराई पृथ्वी के सबसे ऊंचे भाग से इतनी अधिक भी हो सकती है? मतलब बहुत गहरा है, अगर किनारे पे भी जाए तो डूब के कोई मर जाएगा, तो बीच में जाना तो बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो वही है, बहुत ऊंची है। देखो इतना गहराई है, और मतलब इतना समुद्र की गहराई है, लेकिन इसका पर्वत की ऊंचाई देखो, पर्वत की ऊंचाई कितनी, 8,848 है, मतलब इसका कम है। सोचो कितना मतलब ऊंचा होगा। तो इसमें आपको मैं बता रही थी, जैसे कि यहाँ पे प्लेटें देख लो, जैसे उत्तरी अमेरिका है। ठीक है, उत्तर अमेरिका ट्रायंगल शेप में आता है, दक्षिण अमेरिका भी ट्रायंगल शेप में आता है, प्रशांत महासागर ये गोल होता है।
ठीक है, पहले महाद्वीप देख लेते हैं, उसके बाद हमारा एक और इधर है, इधर के महाद्वीप को देखें तो इधर भी है हमारा, ये भी कुछ इस तरह से, ये ट्रायंगल में ही आ जाता है, इस तरह से ये भी ट्रायंगल में आता है, ये भी इस तरह से ट्रायंगल में आता है, सभी जो है एंगल है थोड़ा ट्रायंगल में है, ये वर्ग में लिया गया है, ये वर्ग में आता है। और इधर वाला जो है हमारा ये भी, हाँ ये भी वर्ग में ही जाएगा, लेकिन ये भी ट्रायंगल में जा सकता है फ्रेंड, ठीक है, ये भी ट्रायंगल में जा सकता है, तो ट्रायंगल में आएगा इस तरह से। तो ज़्यादा देखा जाए तो हमारा क्या है, ट्रायंगल है और आयत के आकार का है हमारा, जो याद करने के लिए आपको बता रही हूँ, ऐसा कुछ मतलब आपको एग्जाम में नहीं बताना है, याद करने के लिए आपके लिए बता रही हूँ, ठीक है। ये प्रशांत महासागर है, प्रशांत महासागर ये कुछ गोल आकार में होता है इस साइड ऐसा कुछ, ठीक है, इधर, और ये होता है यहाँ पे दो साइड, ये हमारा प्रशांत महासागर कहलाता है, ये गोलाई में आता है। उसके बाद इधर का जो है हमारा अंटार्कटिक महासागर, ये एस तरह का आता है, ठीक है। उसके बाद है हमारा हिंद महासागर, तो हिंद महासागर तो ये ट्रायंगल शेप में ही लिया जाता है, इसको भी इस तरह से, ट्रायंगल है तो आयत के आकार में होता है, इस तरह से लिया जाता है इसको भी, ठीक है। उसके बाद है हमारा, ऊपर है अंटार्कटिक महासागर, नीचे है दक्षिण अमेरिका है, दक्षिण महासागर, ये सब जो है हमारा है अंटार्कटिका, ये सब जो, ये हमारा इधर इंदिरा पोल था जो डूब गया है, बहुत पहले ही डूब गया, ठीक है। तो इस तरह का है कुछ, ये आपको बस ऐसे याद करने के लिए है, कुछ खास नहीं है, ठीक है। महासागर और महाद्वीप के बारे में आपको पता चल गया है बहुत सी बातें। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आता है हमारा महाद्वीप, और भी हम जानकारी जो है इसमें लेते हैं। क्या आप जानते हैं ये क्या, हम एक बार देख लें क्या है इसमें, कुछ न्यूज़ दे रहा है ये, देने वाला कुछ हो, है ना, हमारी जानकारी के लिए, तो पढ़ लेते हैं। न्यूजीलैंड के एडमस हिलेरी तथा भारत के तेंजिंग नोर्गे शेरपा यानी 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर माउंटेन एवरेस्ट पर चढ़ने वाले जो पहले व्यक्ति थे। याद रखना, पूछ भी सकते हैं 1 नंबर के उसमें क्वेश्चन में, ठीक है। यानी कि जो ये जो है हमारा, इसका बताया गया तेंजिंग नोर्गे शेरपा, ये जो है 29 मई 1953 को पृथ्वी के सबसे ऊंचे शिखर पर माउंटेन पे पहुंचे थे, ठीक है। और जापान के जुंको ताबेई विश्व की पहली महिला थी जिसने 16 मई 1975 को एवरेस्ट पर कदम रखा। वचेंद्री पाल भारत की पहली महिला जिसने 23 मई 1984 को एवरेस्ट पर अपना कदम रखा। तो ये सब जो है नाम बताया गया आपको, ये चीज़ नोट कर लेना, नोट में आपके लिए कुछ जो है मेन पॉइंट में आ सकता है, की पॉइंट में, एमसीक्यू क्वेश्चन में। ओके फ्रेंड्स, आते हैं, हमारा टॉपिक है महाद्वीप। चलो इसमें महाद्वीप के बारे में जान लेते हैं। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप है। कितने हैं? 7 प्रमुख महाद्वीप है। आपको जैसे मैं इसे 2 बार जैसे बोल के बताती हूँ ना, तो उस चीज़ को नोट कर सकते हो आप, जैसे कि आपको याद रखने के लिए, नोट्स बनाने के लिए, ठीक है, जो मेन होता है। तो पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप है। ये विस्तृत जल राशि के द्वारा एक दूसरे से अलग अलग है सब, ठीक है। ये महाद्वीप है जैसे कि एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये है हमारे 7 महाद्वीप, ठीक है। जैसे कि मैंने 5.1 में आपको दिखाया। विश्व के मानचित्र को देखिए, ध्यान दीजिए कि स्थल का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में पाया जाता है। बिल्कुल, उत्तरी गोलार्ध किसे बोलते हैं ये आपको बता देती हूँ। ये जो बीच की हमारी कर्क रेखा आ रही है, विषुवत रेखा, ठीक है, ये देखो, ये विषुवत रेखा है ये। तो इसके ऊपर जितना भी आ रहा है ना, तो ये है हमारे, ये यहाँ से आधा आधा बांटती है, और ज़्यादा जो है हमारे उसमें उत्तरी भाग में ही आते हैं, ठीक है। हमारा भारत भी कहाँ आता है? ये रहा हमारा भारत। ये हमारा भारत भी कहाँ आता है? ये उत्तरी भाग में आता है। ये जो लाइनें जा रही है, ये ऊपर है, ये उत्तर है, ये दक्षिण है, ठीक है। उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध है, तो इस वजह से इसमें बोला गया है कि इधर पाया जाता है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं।
अब सबसे बड़ा जो हमारा एशिया है, एशिया के बारे में पढ़ लेते हैं। एशिया तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया जो है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है, इसे नोट करें। ये पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला है, यानी 1/3 भाग किसका है, उसका ही है। ये महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ है, पूर्वी गोलार्ध में। एशिया हमारा कहाँ है, चलो मैप में देखते हैं। एशिया कहाँ है हमारा, ये रहा हमारा एशिया पूरा। तो ज़्यादातर ये किस भाग में स्थित है, पूर्वी भाग में, यानी कि उत्तर के पूरब भाग में स्थित है। ठीक है फ्रेंड्स, उत्तर। अब हम यही एशिया के बारे में ही हम इसमें पढ़ने वाले हैं, पूरा एशिया के बारे में। एशिया में क्या है, कैसा है, कितना फैला हुआ है। तो एशिया, ये महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है। कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है, जो इसे यूरोप से क्या करती है, अलग करती है। ठीक है, चलो इसे देख लेते हैं। हमारा क्या क्या बताया इसमें एक और बार देख लो। इस महाद्वीप से गुजरती है कौन सी रेखा, कर्क रेखा इस महाद्वीप से गुजरती है। और एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत है, जो किससे, यूरोप से अलग करती है। तो हम इसमें देख लेते हैं, देखेंगे तो ज़्यादा समझ में आएगा। ठीक है, ये देखो फ्रेंड्स, यहाँ देखते हैं यूराल पर्वत। ये देखो, ये रहा हमारा यूराल पर्वत। ये यहाँ पे क्या करती है, यूरोप को एशिया से अलग करती है। ठीक है, और इससे जो है ये कर्क रेखा ये गुजरती है। ये कर्क रेखा जो है हमारी इससे गुजरती है, होकर जाती है, इसलिए इसको बोलते हैं एशिया से होकर गुजरता है। ठीक है, ये दो चीज़ें हमने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आ रहा है हमारा यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया, यानी कि दोनों को मिलाकर यूरोप और एशिया को क्या बोलते हैं, यूरेशिया। यूरोप प्लस एशिया कहा जाता है, यूरेशिया भी बोलते हैं, आपने सुना होगा। ठीक है फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं। आगे आता है यूरोप। ये हमारा यूरोप जो है एशिया से बहुत छोटा है। एशिया से बहुत ही ज़्यादा छोटा देश है हमारा यूरोप। ये महाद्वीप जो है हमारा, ये महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। एशिया हमारा पूरब में था, ये इसके इस साइड को है, तो पश्चिम में है, पश्चिम में स्थित है। अंटार्कटिका वृत्त इससे होकर गुजरता है। ये 3 तरफ से जल से घिरा हुआ है। विश्व के मानचित्र को देखिए और इस स्थिति का पता लगाइए। अब चलो मैं इसमें दिखाते हैं, इसमें क्या क्या था हमारा। ये जो है अंटार्कटिक वृत्त जो है इससे होकर गुजरता है, और ये जो है हमारा 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। यूरोप के बारे में हम पढ़ रहे हैं, तो यूरोप देखो यहाँ कहाँ है, यूरोप, ये रहा हमारा यूरोप। ठीक है, तो यूरोप जो है हमारा 3 साइड से, यानी कि ये साइड और ये साइड पानी से घिरा हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, और इससे जो है और उसमें क्या बताया था, भूमध्य सागर, एटलस यहाँ पे है, अल्पस। देखो यहाँ पे कितने पहाड़ है, पर्वत है। और क्या था इसमें, उसके बारे में भी जान लेते हैं। और जो है इस 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ बिल्कुल। अंटार्कटिक वृत्त इससे जो है होती है, जैसे कि ये जो है हमारा, ये रहा हमारा अंटार्कटिक महासागर है ना, तो इस तरह से इसे गोलाई में, इस तरह से इसे क्या करती है, ये महासागर को जो गोलाई है इस तरह से इसे घेर के रखी है। तो गोलाई जो है इससे होकर जाती है, और होकर जाने का मतलब है ये जो देखो इसका सागर निकल रही है यहाँ से, इसका जो महासागर है इसके बीच से जाता है। ठीक है, इसलिए इसे कहा गया है। आगे बढ़ते हैं। अफ्रीका जो है हमारा, अफ्रीका के बारे में अब जान लेते हैं। तो अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। एशिया सबसे जो बड़ा महाद्वीप है, उसके बाद हमारा अफ्रीका जो है दूसरे नंबर पे हमारा आता है सबसे बड़ा महाद्वीप में। तो विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश इस महाद्वीप के लगभग मध्य भाग से होकर गुजरता है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित, यानी कि ऊपर के साइड जो है स्थित है। तो हमें देखना 5.1 में देखिए कि
देखिए और आप पाएंगे कि यही एक ऐसा महाद्वीप है जिससे होकर कर्क रेखा जो है विषुवत तथा मकर तीनों रेखाएं इससे होकर गुजरती है। तो देखना तो बनता है। ओके फ्रेंड्स, तो चलते हैं हम अफ्रीका की तरफ। अफ्रीका हमारा ये रहा। अफ्रीका ये रहा, ठीक है। अफ्रीका के बारे में हमें जानना है, तो ये रहा हमारा पूरा अफ्रीका। यहाँ पे क्या है कि तीनों रेखाएं जो है इससे होकर गुजरती है। यही एक जो है महाद्वीप ऐसा है जिससे होकर के गुजरती है। देखो इसमें सहारा मरुस्थल भी है, नील नदी भी है जो मेन है, और जो है डेड जो लाइनें होती है वो भी इस यहीं पर है, ठीक है। विषुवत, वृत्त, कर्क रेखा, मकर रेखा, सारी रेखाएं जो है इससे होकर गुजरती है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। आपको अफ्रीका दिखा दिया मैंने, अफ्रीका की सैर करा दी है। अब आगे बढ़ते हैं। आगे आता है हमारा सहारा का रेगिस्तान, विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान जो कि अफ्रीका में स्थित है। कहाँ स्थित है? अफ्रीका में। आपको मैंने अभी दिखाया। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा हुआ है। समुद्र है इसके चारों तरफ और महासागर से घिरा हुआ है। ये महाद्वीप जो है तो चारों समुद्रों से और महासागर से घिरा हुआ है, चारों ओर से। ये जो है आप देखेंगे कि विश्व की सबसे लंबी नील नदी अफ्रीका से होकर गुजरती है। अफ्रीका में जो है 2-3 चीज़ें बहुत ही ज़्यादा मेन है, जैसे सारा रेगिस्तान, नील नदी। सारा रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, मरुस्थल है वो, जो हमारा अफ्रीका में पाया जाता है। और ये अफ्रीका में क्या है, पॉइंट को याद रखना है कि तीनों जो है रेखाएं इससे गुजरती, विषुवत, वृत्त और कर्क रेखा, मकर रेखा, तीनों रेखाएं जो है इससे होकर गुजरती है। यहाँ पे नील नदी है, सबसे बड़ी नदी है हमारी नील नदी, जो अफ्रीका में है। ओके फ्रेंड्स, अफ्रीका का मानचित्र देखिए तथा बताइए कि कर्क रेखा, मकर रेखा तथा विषुवत वृत्त जो है इसका किन किन भागों से होकर के गुजरती है, ठीक है। तो चलिए हम अफ्रीका को देख लेते हैं एक बार, तब हम आगे बढ़ेंगे। ओके फ्रेंड्स, अफ्रीका ये देखो चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, यानी कि ये देखो इधर पानी पानी, इधर भी पानी पानी, इधर भी पानी पानी, पानी पानी, यानी चारों तरफ से क्या है, पानी से घिरा हुआ है हमारा अफ्रीका, ठीक है। ये सब दूसरे नंबर पे आता है, बहुत बड़ा महाद्वीप है ये। चलिए फ्रेंड्स, तो आपने अफ्रीका के बारे में देख लिया है। और देख लो महासागर, सहारा रेगिस्तान जो है हमारा, सहारा मरुस्थल ये हमारा अफ्रीका में है, नील नदी अफ्रीका में है, ठीक है। और डेड नेशवर्ग पर्वत ये भी हमारा अफ्रीका में है। ये सब जो हमारा अफ्रीका में है, ये तीनों रेखाएं हमारा जो है अफ्रीका से होकर गुजरता है। ये दूसरे नंबर का विश्व का जो है बड़ा देश है, महाद्वीप है सॉरी। और ये चारों तरफ से पानी, चारों तरफ से क्या है, जल से घिरा हुआ है। ये देख लो, ये देखो फ्रेंड्स, ये कर्क रेखा, ये विषुवत वृत्त और ये मकर रेखा, ठीक है फ्रेंड्स। चलिए अभी यहीं तक, और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। ओके फ्रेंड्स, हम यहाँ से अब आगे पढ़ेंगे। कहाँ से हमें पढ़ना है? उत्तर अमेरिका से, ठीक है फ्रेंड्स। क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी हो रही है इसलिए मैं इसे नेक्स्ट पार्ट में लेकर आती हूँ। आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।